भगवान शिव को बेलपत्र, बिल्वपत्र अर्पित करने के पीछे गहरे पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। इसे शिव पूजा का सबसे अनिवार्य अंग माना जाता है। 1. पौराणिक कथा, विष की जलन को शांत करना। सबसे प्रचलित कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब मंथन से हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर में अत्यधिक जलन होने लगी। देवताओं और ऋषियों ने शिवजी की जलन को कम करने के लिए उन पर जल अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र में शीतलता प्रदान करने वाले गुण होते हैं, जिससे शिवजी को राहत मिली। तभी से महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हो गया। 2. आध्यात्मिक प्रतीक, त्रिदेव और 3 गुण। बेलपत्र की 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिन्हें त्रिदल कहा जाता है। इसके कई प्रतीक अर्थ हैं। त्रिदेव, ये पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव का प्रतीक मानी जाती हैं। 3 गुण, ये मनुष्य के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव के अस्त्र, इन्हें शिव के त्रिशूल और उनके 3 नेत्रों, त्रिनेत्र का भी स्वरूप माना जाता है। 3. माता पार्वती की तपस्या। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक केवल बेल के पत्ते खाकर और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया, इसलिए यह माना जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 4. वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व। बेल के पेड़ और इसके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं। शीतलता, आयुर्वेद में बेलपत्र को शीतल माना जाता है, जो पित्त और गर्मी को शांत करता है। विषनाशक, इसमें एंटीबैक्टीरियल और विष को कम करने वाले गुण होते हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से विषपान करने वाले महादेव के लिए उपयुक्त हैं। बेलपत्र अर्पित करने के कुछ खास नियम। अखंडित पत्तियां, हमेशा 3 पत्तियों वाला और बिना कटा फटा बेलपत्र ही चढ़ाएं। चिकनी सतह, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय पत्ती का चिकना वाला हिस्सा नीचे शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। बासी नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। यदि नया बेलपत्र न मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है।